I am Dr. A.K. Oza. I welcome all of you in this class. एनसीईआरटी सीरीज बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्लास 6 से क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट का सीरीज बन रहा है। अभी हिस्ट्री को सिलेक्ट किया गया है और हिस्ट्री में क्लास 6 को सिलेक्ट किया गया है। और आज जो है हिस्ट्री, देखिए एनसीईआरटी सीरीज हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 और उसका पार्ट 7 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और इसमें आपको हम एक कहानी बताने जा रहे हैं। इस बुक के पेज संख्या माने क्लास 6 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका पेज संख्या 55 में एक खूबसूरत कहानी है और मुझे लगा कि मैं ये कहानी आपको जरूर सुनाऊं क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है, बहुत बड़ा मैसेज छिपा है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग है। तो आप इसे ध्यान से सुनिए। और टॉपिक का नाम है नए प्रश्न नए विचार, क्योंकि नए प्रश्न और नए विचार, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज। तो ये जो समय है उस समय समाज में परिवर्तन हो रहा था और नए नए प्रश्न उभर रहे थे और उसके नए नए ये विचार भी आ रहे थे। तो ये कहानी उसी से संबंधित है। ये कहानी है एक बुद्धिमान भिखारी की, यानी कि देखिए द वाइज बेगर, यानी कि भिखारी तो है लेकिन बहुत बुद्धिमान भिखारी है। और कहानी में आपको पता चलेगा और इसे आप समझिए कि अगर आपसे भिक्षा लेना है तो आपको बुद्धिमान भी बनना पड़ेगा। तो आइए अब कहानी को हम सुनते हैं। इस कहानी के पहले मैं देखिए चैप्टर को निकाल लेता हूं और पेज संख्या देखिए ये 55 है। यहाँ बुद्धिमान भिखारी यानी द वाइज बेगर की कहानी है। और देखिए ये स्पष्ट बताया है कि यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। यानी आपको मैं पिछले क्लास में उपनिषद के बारे में बताया है, उसी में एक छांदोग्य उपनिषद है और उसी में ये कहानी दी गई है। और इस कहानी में चूंकि एक दर्शन छिपा हुआ है, एक फिलॉसफी छिपा हुआ है, एक नया विचार छिपा हुआ है, इसलिए इस कहानी को कही जा रही है। तो ये कहानी किससे जुड़ी हुई है? तो ये देखिए छांदोग्य उपनिषद में है। किसमें है? छांदोग्य उपनिषद। याद कीजिए मैं बताया था कि इसी में कृष्ण का भी चर्चा आता है। कृष्ण नाम का पहली बार चर्चा छांदोग्य उपनिषद में आया है। तो ये छांदोग्य उपनिषद में ये कहानी दी गई है। इस कहानी में देखिए दो ऋषि हैं। ऋषि मतलब सेजेज। देखिए ऋषि मतलब दो सेजेज हैं इंग्लिश वाले बच्चे, और उनका नाम है दोनों ऋषि का शौनक और अभिप्रतारिण। देखिए इंग्लिश में भी लिख सकते हैं शौनक, देखिए शौनक एंड अभिप्रतारिण इनका नाम है, ऋषि का नाम है अभिप्रतारिण। ठीक है, ये ऋषि का नाम है। तो शौनक ये क्या कर रहे हैं कि ये उपासना करते हैं, पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। किस चीज का वर्शिप कर रहे हैं? तो ये सार्वभौम आत्मा का, यानी यूनिवर्सल सोल का, जो सार्वभौम आत्मा है, यूनिवर्सल सोल है, उसकी ये उपासना कर रहे हैं। यूनिवर्सल या सार्वभौम का मतलब ये होता है कि जो हर जगह हो, हम में, तुम में, खरग खंभ में, सब जगह हो, जो चीज मौजूद हो वही सार्वभौम में है, वही यूनिवर्सल है। तो ये लोग यूनिवर्सल आत्मा या सोल का ये लोग वर्शिप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। अब आइए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए इस बुक में लिखा है शौनक व अभिप्रतारित नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। तो ये जो दोनों ऋषि हैं शौनक और अभिप्रतारिण, ये सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, पूजा करते थे। अपने पूजा के बाद ये लोग ज्यों ही खाने पर बैठे, भोजन के लिए लोग ज्यों ही बैठे और भोजन लेकर ये लोग आगे खाने के लिए बैठे हैं, अभी अपना ये पहला निवाला खाने ही वाले थे, तब तक उनके सामने एक भिखारी, एक बेगर उनके सामने आ गया। ठीक है, और आकर उनसे भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, उसमें से एक ऋषि जो शौनक थे उन्होंने बोला कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। शौनक बोले कि मैं भिखारी, बेगर, ऐ भिखारी, मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता। भिखारी ने पूछा, विद्वत जन आप किसकी उपासना करते हैं? जब शौनक ने ये भिखारी से कहा कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, तो उसने पूछा कि विद्वत जन यानी कि लर्नेड सर, ये विद्वान व्यक्ति, आप उनसे पूछा और कहा कि आप किसकी उपासना करते हैं? ये भिखारी ही क्वेश्चन पूछ रहा है शौनक से कि हे महान विद्वान, आप उपासना किसकी करते हैं? तो यहां पर अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया
कि सार्वभौम आत्मा की। तो दूसरा जो ऋषि थे अभिप्रतारिण, इन्होंने उत्तर दे दिया भिखारी को, कह रहे भाई हम लोग तो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं, यानी यूनिवर्सल सोल की उपासना करते हैं। तब इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तब ये भिखारी बोलता है कि इसका मतलब आश्चर्यजनक है। इसका मतलब कि आपको इस बात की जानकारी है कि यह जो सार्वभौम आत्मा है, यह जो सार्वभौम आत्मा यूनिवर्सल सोल है, ये संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, ये सब में है। तो ऋषियों ने कहा कि हाँ हाँ हम यह जानते हैं। तब ऋषियों ने हुंकारी भरा कि हाँ ये बात हम जानते हैं कि ये जो सार्वभौम आत्मा है जिसकी हम उपासना करते हैं, ये तो संपूर्ण विश्व में ये है, हर जगह है। तब भिखारी ने फिर पूछा, तब ये जो भिखारी है फिर दोबारा क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो वह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का ही तो एक भाग हूं। तब ये भिखारी बोलता है कि अगर ये सार्वभौम आत्मा जिसकी आप लोग उपासना कर रहे हैं, अगर ये संपूर्ण विश्व में है, तब तो यह मुझ में भी होना चाहिए। और क्योंकि मैं कौन हूं? मैं भी तो इस विश्व का ही एक पार्ट हूं, मैं भी इस संसार का ही एक हिस्सा हूं। तब वो लोग बोलते हैं कि तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। अब इन दोनों लोगों की आंख खुल गई। ये दो ऋषि जो हैं शौनक और अभिप्रतारिण, इनकी आंखें खुल गई और इन्होंने कहा कि अरे आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए तब वो भिखारी बोलता है, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तब भिखारी ने बोला कि अगर आप लोग हमें भोजन नहीं देते हैं तो आप जिसकी उपासना कर रहे हैं सार्वभौम आत्मा की या यूनिवर्सल सोल की, क्योंकि यह सार्वभौम आत्मा आप लोगों में भी है और मुझ में भी है और संसार के सभी प्राणियों में है, तो आप सीधे सीधे इस सार्वभौम आत्मा की अवहेलना कर रहे हैं, इनका अनादर कर रहे हैं। ठीक है ना। और तो ये बात उन्हें बिल्कुल ज्ञान में आ गया और उनकी आंखें खुल गई और इन लोगों ने उस भिखारी को भोजन दे दिया कि नहीं आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं और ये सार्वभौम आत्मा आप में भी है और उसी सार्वभौम आत्मा की हम उपासना करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम लोग खाएं और आप भूखे रहें? लीजिए आप भी खाइए। और अपने भोजन में से इन लोगों को भी बांट दिया। वास्तव में ये लोग दो ही आदमी का भोजन बनाए थे, लेकिन उसमें भी उस भिखारी को भी भोजन दिए। तो ये बुद्धिमान भिखारी की बात है कि किस तरीके से ये जो बुद्धिमान भिखारी है वह भिक्षा मांग लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं भिक्षा भी मांगना है और आप बुद्धिमान हैं तो आप मांग लीजिएगा। एक मैं छोटी सी कहानी आपको रुचि के लिए बता रहा हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन रहा था और मदन मोहन मालवीय जी बना रहे थे। ये पूरा जब बन गया तो फिर बाद में उसमें बिरला जी का बहुत ज्यादा योगदान था। उनके नाम पर बिरला हॉस्टल भी है। तो बिरला जी उनसे मिलने आए और उस समय वो बीमार थे, उनकी अवस्था अब अच्छी नहीं थी। तो बिरला जी ने पूछा कि महात्मन मालवीय जी से कि मामना आप कुछ चाहते हैं और आपका मैं कुछ मदद करूं? तो उन्होंने कहा कि अरे अरे आपने तो बहुत कुछ दे दिया, अब मैं आपसे क्या मांगू। इस तरीके से उन्होंने कहा कि मांगने की इच्छा भी जता दी बिरला जी के सामने और कुछ मांगा भी नहीं। अब बिरला जी को लगा अरे रे इतने महान व्यक्ति और ये बिल्कुल अपने अंतिम अवस्था में है और अगर ये क्या चाहते हैं इनकी इच्छा को जानना चाहिए। तो फिर उनसे उन्होंने पूछा कि आप बताइए, जिद किया। तो महामना मदन मोहन मालवीय ने बताया कि सब कुछ तो हो गया, बन गया इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मैं चाहता हूं कि ये बनारस में है और बनारस भगवान शिव की नगरी है। तो इस मंदिर में, इस परिसर में यानी बीएचयू के सराउंडिंग में, इस प्रेमिसेस में एक भव्य, उन्होंने शब्द जोड़ दिया भव्य, एक भव्य शिव मंदिर होता तो बहुत अच्छा हो जाता। और इस तरीके से वो न चाहते हुए भी बिरला जी से अपनी इच्छा व्यक्त कर दी और वही बाद में वहां पर ये देखिए शिव मंदिर बना हुआ है जिसे बनारस में नया विश्वनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और वो भव्य बना, उसको भव्यता प्रदान की गई क्योंकि मालवीय जी की ये इच्छा थी। तो उसमें बिरला जी ने बहुत ज्यादा डोनेट किया, अनुदान दिया। हालांकि और लोगों ने भी उसमें सेवा दी, लेकिन बिरला जी
बहुत बड़े व्यापारी थे, तो बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें योगदान दिया। तो कहने का मतलब कि वाइज भिखारी की बात है कि अगर भिखारी या भिक्षा मांगने वाला अगर ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, तो बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। तो यहाँ तो सिर्फ अपने भोजन मांगा है, और ये जो ऋषि हैं भोजन नहीं दे रहे थे, लेकिन ये एक संदेश उनको दे दिया भिखारी ने कि जिस सार्वभौम आत्मा की आप उपासना कर रहे हैं वो सब कुछ में है। और मदन मोहन मालवीय तो भिक्षा मांगकर एक महान विश्वविद्यालय बना दिए। तो उनको एक तरीके से बहुत बड़ा भिखारी, बुद्धिमान भिखारी मदन मोहन मालवीय को भी कहा जाता है। तो मैं इसको प्रसंग बस ये बात कहा, और आपके पुस्तक में ही कहानी है। आज इतना ही। अभी तक अगर आप डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे कर लीजिए, ये बहुत फायदे की चीज आपकी है, और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठाएं। और कोई मन में बात हो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखिए, और इसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू।